नमस्ते प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग अपने नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तक से 6 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कृतज्ञता। क्या नाम है? कृतज्ञता। तो प्यारे बच्चों, उपकार या एहसान मानने को हम कृतज्ञता कहते हैं। कृतज्ञता किसे कहते हैं? उपकार या एहसान मानने को हम कृतज्ञता कहते हैं। जैसे एक दूसरे की मदद करना, तो उस मदद करने को हमें भूलना नहीं चाहिए, उसका एहसानमंद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़कर हम समझेंगे कि हम किन किन के कृतज्ञ हैं। जैसे सबसे पहले हैं, हम उस परमात्मा का एहसान मानते हैं। हम उस परमात्मा का एहसान मानते हैं जिन्होंने, नंबर 1 में है, जिसने हमें आँखें दी, कान दिए, हाथ पाँव आदि दिए। जिसने हमें आँखें दी ताकि हम उन आँखों से देख सकें, कान दिए, कान से सुन सके, और हाथ पाँव दिए ताकि हम अपने हाथ और पाँव से काम कर सकें। नंबर 2 में है, जिसने धरती, आकाश, सूरज, चाँद, नदियाँ, अन्न और फूल फल दिए। जिसने धरती, आकाश, सूरज, चाँद, नदियाँ, अन्न और फूल फल दिए। नंबर 3 में है, जिसने हानि, लाभ, बुरा, भला सोचने की बुद्धि दी और मनुष्य जन्म दिया। तो ये सब हमें कौन दिए? परमात्मा ने। परमात्मा के द्वारा ही ये सब मिला है, तो हमें परमात्मा का एहसान मानना चाहिए। इसके बाद है, हम उस मातृभूमि का उपकार मानते हैं। हम उस मातृभूमि का उपकार मानते हैं। नंबर 1, जिस पर हमारा जन्म हुआ है। जिस पर हमारा जन्म हुआ है। नंबर 2 में है, जिसके अन्न और जल से हमारा पोषण होता है। किनके अन्न और जल से? मातृभूमि यानी कि धरती। जिसके उत्तम वातावरण से हमारे मन और मस्तिष्क का विकास होता है। तो ये सब चीज़ हमें किनके माध्यम से होता है? मातृभूमि के द्वारा होता है। तो हमें मातृभूमि का उपकार मानना चाहिए। हम कृतज्ञ हैं उन माता पिता और गुरुजनों के। और किनके कृतज्ञ हैं? उन माता पिता और गुरुजनों के। नंबर 1, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस रहे हैं, स्वयं कष्ट उठाकर भी हमें सुख पहुंचा रहे हैं। हमें उन माता पिता का कृतज्ञ होना चाहिए जो हमें जन्म दिए, जो हमें पाल पोस रहे हैं और स्वयं कष्ट उठाकर, यानी कि खुद को तकलीफ में होकर के भी वो हमारे सारे सुख को पूरा करते हैं ना। जैसे आप लोग जो भी मम्मी पापा से डिमांड करते हैं वो आपके मम्मी पापा पूरा करते हैं। नंबर 2, जो शिक्षा दे रहे हैं और भले बुरे की तमीज़ सिखाकर हमें भला और शिष्टाचारी बना रहे हैं। जो शिक्षा दे रहे हैं, कौन शिक्षा देते हैं? तो शिक्षक शिक्षा देते हैं और भले बुरे की तमीज़ सिखाकर हमें भला और शिष्टाचारी बनाते हैं। नंबर 3 में है, जो हमें मार्ग सुझाकर और अपना आशीर्वाद देकर हम में शक्ति और सदाचार पैदा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ कौन करते हैं? हमारे माता पिता
और गुरुजनों करते हैं। तो हमें अपने माता पिता और गुरुजनों के कृतज्ञ होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास कार्य। कोष्ठक में से सही उत्तर छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, हम उपकार मानते हैं उस डैश का जिसके अन्न और जल से हमारा पोषण होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़े हैं कि हमारा जो पोषण होता है, हम किसके अन्न और जल से हमारा पोषण होता है। मातृभूमि, हम इसमें क्या भरेंगे? मातृभूमि का जिसके अन्न और जल से हमारा पोषण होता है। तो ये तो बहुत छोटा है, इसे आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे। नंबर 2 में है, हम एहसान मानते हैं उस डैश का जिसने हानि लाभ भला बुरा सोचने की बुद्धि दी। हमें किसने भला बुरा सोचने की बुद्धि दी? परमात्मा ने। तो यहाँ पे परमात्मा भरेंगे। नंबर 3 में है, हम कृतज्ञ हैं उन डैश के जिन्होंने हमें जन्म दिया। हमें कौन जन्म दिया? माता पिता ने। 4 में है, हम एहसान मानते हैं उस डैश का जिसने आँखें दी नाक कान दिए। कौन दिए? परमात्मा ने। तो यहाँ पे परमात्मा भरेंगे। 5 में है, हम उपकार मानते हैं उस डैश का जिनके उत्तम वातावरण से हमारे मन और मस्तिष्क का विकास होता है। मातृभूमि से हम उपकार मानते हैं उस डैश का जिसके उत्तम वातावरण से हमारे मन और मस्तिष्क का विकास होता है। मातृभूमि से। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़कर इसका अभ्यास कार्य करेंगे। निर्भयता जीवन है और भय मृत्यु है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे ना? धन्यवाद प्यारे बच्चों।